हेलो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि महीने भर काम करने के बाद अगर हम अपनी सैलरी को दान देने और परोपकार में खुले हाथ से खर्च करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आप बोलेंगे कुछ नहीं बचेगा, हम कंगाल हो जाएंगे। सही कहा, हम कंगाल हो जाएंगे। लेकिन इस धरती पर ऐसा एक इंसान था जिसके बारे में ऐसा नहीं था। उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वह दिल खोलकर दान देता था, परोपकार के काम करता था और खुले हाथ से खर्च करता था। फिर भी उसकी दौलत तेजी से बढ़ती जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की, जिसका नाम है अरकाद। अरकाद भी बाकी दोस्तों के समान ही बहुत गरीब था, लेकिन वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वह एक गरीब आदमी से सीधा बेबीलोन का सबसे दौलतमंद आदमी बन गया? यही सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यह किताब मनी मैनेजमेंट पर लिखी गई दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक है। इस किताब से हम 7 ऐसे सबक सीखेंगे जिन्हें जानकर और अपनाकर कोई भी गरीब से गरीब इंसान दौलतमंद बन सकता है। वह अपने धन को कई गुना बढ़ा सकता है, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ा सकता है, अपनी भावी आमदनी सुनिश्चित कर सकता है और अपने धन की रक्षा भी कर सकता है। धन को कमाना और उसे बचाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी ने कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अमीरी के गुर सीख पाएंगे। अगर आप भी ये 7 पॉइंट अपनाकर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और कोई भी पॉइंट मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरकाद पहले गरीब था और अब वह एक अमीर आदमी बन चुका था। वह बेहतरीन कपड़े पहन सकता था और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकता था, जबकि हमारा हाल ये है कि अगर हमारे परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़े मिल जाएं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक समय ऐसा भी था जब हम एक जैसे ही थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है, हम एक साथ खेले हैं। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। हम जानना चाहते हैं आखिर कैसे तुमने इतनी सारी दौलत हासिल की। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अमीरी का राज क्या है। अब अरकाद अपने अमीरी के राज खोलने जा रहा है। जरा ध्यान से सुनना। अरकाद, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, उसने कहा, अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि या तो तुम दौलत इकट्ठी करने के नियमों को नहीं जानते हो या फिर तुम उनका पालन नहीं करते हो। दौलत में शक्ति होती है। दौलत हो तो बहुत सी चीजें संभव हैं। हम अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं, अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते हैं, दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं, मनचाहा खाना खा सकते हैं और दूर के देशों के जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। सुनार और जौहरी से आभूषण खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के भव्य मंदिर भी बनवा सकते हैं। हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं और अनेक ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे इंद्रियों को आनंद तथा आत्मा को सुख मिले। जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ तो मैंने यह संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करके रहूंगा। अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट पर अरकाद ने तरीके बताए जिसकी बदौलत वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था, और वहीं 7 नायाब तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इन 7 तरीकों को ध्यान से देखिए और इन पर अमल करते रहिए। वह दिन भी आएगा जिस दिन आप भी दौलतमंद बन जाएंगे। दौलतमंद बनने का पहला तरीका, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें, मतलब अपनी सेविंग्स को बढ़ाना शुरू करें। अरकाद ने कहा, कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो, तुम्हें इसके 10वें हिस्से को बचाना ही चाहिए। तुम इससे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ। इतना सामान कभी भी मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उनका भुगतान ना कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा। जिस तरह एक विशाल पेड़ छोटे से बीज से उगता है, उसी तरह दौलत भी एक छोटे से बीज से ही उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम उसकी छाया के नीचे आराम कर सकते हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 100 अंडे रखें और हर शाम को उसमें से 90 अंडे निकालें, तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हर दिन उसमें जितने अंडे डालते हैं उससे 10 अंडे कम निकालते हैं। जैसे आपने पहले दिन 100 अंडे डलिया में डाले और 90 ही निकाले तो 10 अंडे उसमें ही रह जाएंगे। दूसरे दिन आप फिर से 100 अंडे डालेंगे मगर 90 ही निकालेंगे तो अब डलिया में 20 अंडे हो जाएंगे। तीसरे दिन 30 और चौथे दिन 40। जब हम यही सिलसिला बनाए रखेंगे तो 10वें दिन हमारी डलिया अंडे से लबालब भर जाएगी, क्योंकि उसमें पूरे 100 अंडे हो जाएंगे। तो यही है खाली पर्स का पहला इलाज। आप वही करें जो हमने अभी अंडे के उदाहरण से सीखा। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90 आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी।
ये सबक बहुत साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण इस बात को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। अरकाद ने कहा, इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था, लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। निश्चित रूप से यह ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। एक बात याद रखें, आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं उनसे आपकी तात्कालिक या छोटी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी या बड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आपको करना क्या है? आज से ही अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रखें। दौलतमंद बनने का दूसरा तरीका, खर्च को नियंत्रित करें। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? तो इसका जवाब भी अरकाद ने दिया, जिसका कारण मैं नहीं जानता। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतनी ही कड़की में रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी इंसान ने 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से अपने जॉब की शुरुआत की थी, तब भी उसकी सेविंग्स 0 ही थी। और 10 साल बाद आज उसकी आमदनी 50,000 है, तब भी उसकी सेविंग्स 0 ही है। ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। हमारी आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश ना करें। इंसान के मन की इच्छाएं इतनी तेजी से बढ़ जाती हैं कि उनको पूरा करने के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। जब कोई इंसान साइकिल पर होता है तो आमदनी बढ़ने के बाद वह मोटरसाइकिल खरीद लेता है, लेकिन उसकी इच्छा वही नहीं रुकती। आमदनी और बढ़ने के बाद वह कार खरीद लेता है और ईएमआई के चक्कर में फंस जाता है। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती हैं जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। यह सही नहीं है। इच्छाएं असीमित होती हैं, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपने खर्च को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं? तो जवाब है, अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। यह लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सब चीजों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें जो पूर्ण नहीं होंगी। उनका अफसोस ना करें। एटलीस्ट शुरुआत में आपको यही मानना होगा। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। उस 10वें हिस्से को छुएं भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है। अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फेरबदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह आपको दिखाता है कि आपके पर्स में कहां छेद हो रहे हैं। यह उन छेदों को सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें पूर्ण कर सकें। दौलतमंद बनने का तीसरा तरीका, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अगर आप ऊपर बताए गए 2 उपायों पर अमल करते हैं, मतलब आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाते हैं और अपने खर्च को नियंत्रित करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है। मतलब आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन अच्छा लगता है और कंजूस आदमी को संतोष देता है, परंतु यह आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। मतलब अभी तक हमने जो पैसा बचाया है अब उसे ही हमें काम पर लगाना पड़ेगा और उस पैसे से हमें मेहनत करवानी पड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? तो जवाब है निवेश करके। अरकाद ने निवेश करके और ब्याज कमाया। अब मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है। यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है। उसे दोबारा कर्ज देते समय मैं उसके चुकाए गए ब्याज को खर्च नहीं करता था, बल्कि उसे मूलधन में जोड़कर फिर से उसे कर्ज देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी।
जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पास लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक बात हमेशा याद रखिए, दौलत पर्स में खन खन रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है। आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहो जब तक कि यह और सिक्के पैदा न करें, ठीक उसी तरह जैसे मवेशी करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। दौलतमंद बनने का चौथा तरीका, अपनी पूंजी की रक्षा करें। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले हम छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें, तभी ब्रह्मांड को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को भी सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे इन्वेस्टिंग के महान गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर लूज मनी। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सजा यह होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गंवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में न चले जाएं। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको यह यकीन कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने का सामर्थ्य है या नहीं। यह भी देख लें कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ताकि कहीं अनजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोहफे में न दे रहे हों। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरों के बारे में जान लें। मैं अपने अनुभवों की समझदारी से आपको यह सलाह देना चाहता हूं, अति आत्मविश्वास में आकर अपनी पूंजी का ऐसी जगह पर निवेश न करें जहां उसके डूबने का खतरा हो। यह खाली पर्स का चौथा इलाज है। यह इलाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स के भर जाने के बाद यह उसे खाली होने से बचाता है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहे इसे दोबारा वापस पा सकें और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन के लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लें। असुरक्षित निवेश से अपने धन की बुद्धिमत्ता पूर्वक रक्षा करें। दोस्तों, अभी और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। दौलतमंद बनने का 5वां तरीका, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक बंगला या घर हो जिसमें वह अपने माता पिता, बीवी बच्चों के साथ आराम से रह सके। अपने घर का स्वामी बनने में उसे गर्व का एहसास होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने सभी प्रयासों में ज्यादा मेहनत करता है। हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। कोई भी बैंक खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देती है जो अपने परिवार के लिए जमीन और मकान खरीदना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि हम अपने घर को लाभकारी निवेश कैसे बना सकते हैं? तो इसका जवाब है, बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ किराए के मकानों में रहते हैं। वे हर महीने किराए के रूप में मकान मालिक को बहुत सा धन देते हैं। हमें भी यही करना चाहिए। हमें अपना घर इस तरह बनाना चाहिए कि उसमें से कुछ हिस्सा किराए पर भी दिया जा सके और धीरे धीरे आप 1 से 2 और 2 से 3 मंजिलें बना लें। इससे आपको हर महीने किराए के रूप में रकम भी मिल जाएगी और आपकी जमीन की कीमत बढ़ने से हर साल घर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। इस तरह से हम अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं और अपने घर को लाभकारी निवेश भी बना सकते हैं। यह संपत्ति बनाने का 5वां इलाज है। अपने घर के मालिक बने और उसे लाभकारी निवेश भी बनाएं। दौलतमंद बनने का 6ठा तरीका, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अरकाद कर दिया और अब तुम लोगों के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार के अलावा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है। इसलिए इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि अगर वह इस दुनिया में ना रहे तो भी उसके परिवार को सहारा और आराम मिलता रहे। अब हम समझेंगे कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा रह सकता है। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश की योजना बनानी चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहें और जरूरत के समय काम आए। इंसान कई तरीकों से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित रख सकता है। भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद कर रख सकता है। भविष्य में इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में भी लॉन्ग टर्म के लिए SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो हमारे बुढ़ापे के लिए हमें काफी पर्याप्त रिटर्न दे सकते हैं।
दौलतमंद बनने का 7वां तरीका, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। जो लोग अपनी आमदनी की क्षमता नहीं बढ़ाते वह बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते। कुछ समय पहले की बात है, एक युवक साहूकार के पास उधार मांगने आया। जब साहूकार ने उससे पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है। इस पर साहूकार ने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता ना हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। साहूकार ने उससे कहा, कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया? युवक ने जवाब दिया, मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीनों में 6 बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी, जो बहुत उचित और सराहनीय है। अगर किसी इंसान का लक्ष्य अमीर बनना है तो वह जरूर अमीर बनेगा, लेकिन लक्ष्य हमेशा निश्चित और हासिल करने योग्य होना चाहिए। उसमें निश्चितता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मत कहो कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, बल्कि यह कहो मैं 1 साल में 5 लाख कमाना चाहता हूँ। अब उसका लक्ष्य निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा, तो अगली बार वह 5 लाख कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 लाख के लिए, और बाद में 50, 100 और करोड़ों के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपने एक निश्चित छोटे लक्ष्य को पूरा करना सीखकर उसे बड़े लक्ष्य को पूरा करने का प्रशिक्षण पाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है। पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि, फिर उससे भी बड़ी राशि। याद रखें, बुद्धिमान लोग हमेशा नई नई योग्यताएं सीखते रहते हैं और अपनी क्षमताएं बढ़ाते रहते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जो 7 तरीके सीखे हैं, उन्हें एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। पहला तरीका, अपने सैलरी का 10% हिस्सा अलग निकाल कर रखें। दूसरा तरीका, 10% हिस्सा अलग निकालने के बाद आपको 90% अमाउंट में ही अपने खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे, इसलिए अपने खर्चों को कम करें और खर्चों का बजट बना लें। तीसरा तरीका, 10% अमाउंट बचाकर जो पैसा जमा किया है उस धन को काम पर लगाएं और उससे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। चौथा तरीका, अपने पूंजी की रक्षा करें। 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीमों से दूर रहें, क्योंकि उसमें आपका पैसा डूब सकता है। पांचवां तरीका, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अपने घर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें कि हर महीने उससे किराए के रूप में आमदनी होती रहे। छठा तरीका, भविष्य में मिलने वाली आमदनी सुनिश्चित करने के लिए आज ही म्यूचुअल फंड में या किसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के शेयर में SIP शुरू कर दें। सातवां तरीका, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाते रहें। इन 7 तरीकों को अपने जीवन में उतारने के लिए और दौलतमंद बनने के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कर देना। मनी माइंडसेट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे आपको एक बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।